पटवारी भर्ती परीक्षा की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कल यानी 9 मार्च को खत्म हो गई। इस काउंसलिंग के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा में ना कोई काउंसलिंग होगी और ना ही अब किसी के पास ज्वाइनिंग पाने का मौका है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ ये है कि दूसरे राउंड की काउंसलिंग तो लगता है मजाक बनकर रह गई। दूसरे राउंड की काउंसलिंग तकरीबन 2200 पदों के लिए हुई थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस काउंसलिंग में हर जिले में इक्का दुक्का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही पहुंचे। इसका मतलब अब जो पद खाली रह गए हैं वो अब खाली ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो कर्मचारी चयन मंडल के काम करने के तरीके पर उठ रहा है। कर्मचारी चयन मंडल ने वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों की सूची ना ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड की और ना ही ये लिस्ट किसी दूसरे पोर्टल पर दिखाई दी, जिसके चलते वेटिंग में रहे उम्मीदवारों को भी ये पता ही नहीं कि उन्हें काउंसलिंग के लिए जाना है या नहीं। कर्मचारी चयन मंडल ने सिर्फ खानापूर्ति करते हुए ये लिस्ट जिलों के कलेक्टर ऑफिस को भेज दी और वहां से ही आगे की कार्रवाई हुई। बात अगर अकेले इंदौर की करें तो इंदौर में पटवारियों के 58 पद भरे जाने थे। पहली काउंसलिंग में पद भरे गए 30 और दूसरी काउंसलिंग में खाली रह गए 28 पदों के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार पहुंचा, वो भी अपने अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। यानी अभी भी इंदौर में 28 पद खाली रह गए। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठ रहा है कि कर्मचारी चयन मंडल ने इन 28 पदों के लिए सिर्फ 25 उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी थी, उसमें भी कैंडिडेट्स काउंसलिंग में नहीं पहुंचे। भारत जैसे देश में जहां आज भी छात्र एक सरकारी नौकरी के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, उसमें किसी परीक्षा में पद खाली रह जाए, ये तो सबसे बड़ा अचंभा है। कर्मचारी चयन मंडल ये तर्क दे रहा है कि जो चयनित उम्मीदवार थे वो किसी और नौकरी में लग गए, इसलिए ये नौकरी नहीं करना चाहते। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ हो, लेकिन क्या ऐसा सभी क्वालिफाई उम्मीदवारों के साथ हुआ, वो भी एक साथ एक ही समय पर, और वो भी एक ऐसी परीक्षा में जो कि पटवारी परीक्षा है। सबसे बड़ी आशंका तो नजर आती है वो तो यही है कि जो भी उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे हैं, या तो उनके डॉक्यूमेंट में कुछ फर्जीवाड़ा है या फिर उन्हें किसी बात का डर है कि कहीं पोल ना खुल जाए। फिलहाल ये परीक्षा शुरू हुई विवादों के साथ और खत्म भी हुई विवादों के साथ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कर्मचारी चयन मंडल पर उठ रहा है, जिसका जवाब मंडल को आज नहीं तो कल देना ही होगा। द सूत्र का सवाल यही है कि जब 9.78 लाख युवाओं ने परीक्षा दी तो फिर मेरिट से सभी पद भरे क्यों नहीं जाए? क्यों 2000 पद खाली रहना चाहिए? वेटिंग लिस्ट लंबी जारी कर सभी योग्य उम्मीदवारों को क्यों नहीं बुलाता ईएसबी? अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए द सूत्र।